हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शेखर उपाध्याय। मैं भी तुम्हारी तरह एक नर्सिंग स्टूडेंट ही हूँ भाई। बहुत ही कॉमन सा स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टिल वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग। और तुम्हारी तरह मैं भी नॉर्थ सेट को क्वालिफाई हूँ। तो उसके लिए तो क्या कहूँ, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। तो जो भी चल रहा है वो सब ऐसे ही हवाबाजी चल रही है। पर मैं एक मुद्दे की बात पर आना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं किसी चीज़ का कोई ना तो किसी का विरोध कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो जायज़ सी बात है। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती, तो किसी को बुरा भी लग सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ। किसी को बुरा लग जाए तो, किसी की अ, आत्मा को आहत हो जाए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन मुझे जो चीज़ लग रही है, मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि मैं कुछ बोलूँ, कुछ बोलूँ, कुछ बोलूँ। पर क्या होता है ना, एक सही टाइम होना चाहिए किसी चीज़ को बोलने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें ना मेरी लाइफ में हुई हैं, तो मैं उनको वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्चुअली अभी चल क्या रहा है अपने साथ, ठीक है। अब जैसा कि तुम्हें सबको पता है, आज जो चीज़ वायरल हो रही है वो सबको पता है। न्यूज़ पे, मीडिया पे जो भी चीज़ आ रही हैं, वो इससे पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही हैं। वो आज से आ रही हैं। उसका एक रीज़न है कि हमने कभी वो चीज़ दिखाई ही नहीं, ठीक है। कुछ लोगों ने, जैसे अपने भरत बेनीवाल भाई साहब हैं, उन्होंने बहुत अपने लिए नर्सिंग के लिए बहुत अच्छा ही किया है। जो भी किया है, मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ लोग कमेंट्स में ये भी देखा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भाई, अपन उनको गाली दे रहे हैं तो अपन अपने आप को गाली दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ वी आर इन सेम प्रोफेशन, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीज़ है, गलतफहमी निकाल दो यार। कोई कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए बाकी सबको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, इतना तो मुझे आता है, ठीक है। इतना तो मुझे भी पता है। जो भी अपने अध्यक्ष हैं, जो भी अपनी जो टीम को लीड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका अगर तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट उनको गाली तो मत दो, ठीक है। मुद्दे की बात पे आता हूँ कि बात ये है कि अभी तक ये था कि एम्स नर्सिंग यूनियन 80-20 का मुद्दा को छोड़ो, रुको एक मिनट। एम्स नर्सिंग यूनियन 16 तारीख को स्ट्राइक करने वाली है, ठीक है। सबके पास ये था। दोपहर 12 बजे के बाद एक मैसेज सर्कुलेट होता है सबके ग्रुप में। ऑब्वियसली मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो 40-50 ग्रुप तो मेरे पास भी 80-20 के अगेंस्ट वाले बने हुए हैं, और बहुत सारे ग्रुप और भी हैं, तो उनमें रोटेट हुआ था। तो मैंने भी देखा था सेम मैसेज 40-50 ग्रुप पे एक साथ आ रहा है। तो वो मैसेज एकदम से वायरल हुआ कि एम्स नर्सिंग यूनियन, जो पहले से एम्प्लॉय हैं एम्स के अंदर, वो एक स्ट्राइक करने जा रहे थे 16 को। वो अभी उन्होंने आज से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब क्या होता है कि उस पर फिर ये भी लिखा था कि प्लीज़ इस लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी है। लेकिन वो अपने लिए है तो अपन को समझ में आता है कि ठीक है। तो अब स्टेटस पे भी डाल दी वो चीज़, ग्रुप में भी शेयर हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि अभी ग्रुपों पे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि एम्स नर्सिंग यूनियन है, वो उनका जो 7th पे कमीशन है उसको स्टार्ट करने के लिए, जो उनका 6 CPC चल रहा है, उसको इंक्रीज करने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि इसमें 80-20 का तो कहीं मुद्दा है ही नहीं, ठीक है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, वैसे बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उसमें 3rd नंबर पे है अपना 80-20, जिसके लिए अपन स्पेशली, अपन जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उसके लिए सीधी सी बात है यार, उनको तो उसी से बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और बेनिफिट भी क्या बोले यार, जो चीज़ अपने हक की है वही मिलने वाली है, ठीक है। और वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए अपन तो 80-20 का ही विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें फर्स्ट पॉइंट पे उन्होंने रखा है कि उनका सैलरी का इंक्रीजमेंट होगा, तो उसके लिए वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो भाइयों, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर उनका ये मुद्दा होता तो वो एक पॉइंट नहीं रखते, वो 3rd नंबर पे 80-20 क्यों लाते, जो पहले से लगे हुए हैं। उनको अपने से क्या मतलब है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो पहले पॉइंट पे उन्होंने रखा है, तो उस 80-20 का जो मुद्दा है वो 3rd पॉइंट पे क्यों लेता है। फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो डायरेक्टर हैं एम्स के, रणदीप गुलेरिया, उन्होंने एक 4 मिनट 27 सेकंड का कुछ वीडियो है। उस वीडियो पर नीचे कमेंट आ रहे हैं कि इसमें भी इसने 80-20 के बारे में कुछ नहीं कहा। तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो 4 मिनट 27 सेकंड का है। और वो वीडियो तुमने ध्यान से सुना हो तो उस पर उसने ये कहा है कि एम्स नर्सिंग यूनियन की तरफ से हमें 23 पॉइंट आए हैं, जिसमें से वो 4 मिनट 27 सेकंड में वो पहला ही पॉइंट कवर हो पाया था। उसके बाद उस पर वो वीडियो नहीं है, तो वो किसी को नहीं पता कि आगे क्या बोला है। तो वो तो गलत बात हो गई ना, कि अपन को पूरी चीज़ कोई सुनी नहीं और उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने माना कि उन्होंने पहले पॉइंट पे 80-20 का रखा है, ठीक है, सॉरी,
अपना सीपीसी वाला मुद्दा रखा है, दूसरे पॉइंट पे कुछ और है, उनका हॉस्टल का जो भी उनका रेस्टोरेंट जो भी खाने वाने का उनका कुछ सीन है, वो नर्सिंग उनका नर्सिंग वालों का जो भी है। और तीसरे पॉइंट पे है 80-20। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम इनका सपोर्ट क्यों करें। ठीक है, तो भाई अब तक जो चीज़ न्यूज में नहीं आई, कहीं वायरल नहीं हुई, रोहित सरदाना जो भी है, तुम्हारे आज तक की इतनी फेसबुक पर लाइव करके इतने कमेंट किए, उसके बाद आज तक एक भी अपना 80-20 के मुद्दे को कहीं भी एक ब्रेकिंग न्यूज की जो नीचे हाईलाइट वाली लाइन आती है ना, उसमें भी नहीं डाला है। ठीक है, और ये चीज़ जो आज चल रही है ना एम्स के अंदर, एम्स के सामने, ये आने वाले कुछ ही घंटों में फ्रंट लाइन पे होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये, तो तब तक विरोध नहीं होगा किसी चीज़ का, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और रही बात ये 2019 में ही आ गया था, सबको पता था। इवन मैं जब कंबाइंड का एग्ज़ाम था और ये 80-20 का आया था, मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा था, तो उस चीज़ के मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, आपको ट्रू स्टोरी बताता हूँ। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर आता है, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा, तो उसको देखा, तो मैं एकदम से, क्योंकि मैं 4 साल जॉब करके आया था, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, नौकरी छोड़ के आया था मैं प्राइवेट सेक्टर को, उसके बाद मैं कंपटीशन में आया, मेरी कोचिंग भी हो गई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा कहीं ना कहीं, कहीं 4 नंबर कहीं 6 नंबर ऐसे अंतर आ रहा था। तो मैं उस डिप्रेशन में था यार कि सिलेक्शन कब होगा। उसके बाद सुनने को मिलता है कि 80-20। उसके बाद फिर पता चलता है कि कुछ जो अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसे हैं कि उनको उनको अच्छाई तो देखनी नहीं है, वो उसको नेगेटिव देखते हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी ज्ञान दिया था कि ये सब अफवाह है, जो 80-20 है वो केवल डिपार्टमेंट वाइज होगा। जैसे कोई लेबर वार्ड है तो उसमें 80% स्टाफ फीमेल होगा, बाकी 20% स्टाफ मेल होगा। तो वो सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस है, ना कि सिलेक्शन से पहले का। तो मुझे ये चीज़ पहले से पता थी कि ये सिलेक्शन से बाद का प्रोसेस नहीं है, सिलेक्शन से पहले का है। सुबह के 8:30-9 कुछ बज रहे थे जब न्यूज़पेपर पढ़ा। उसके बाद मैं जिस संस्थान से मैंने कोचिंग किया है, उस संस्थान में जो टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहे थे, मैं उस क्लास में जाके मैंने बोला था, सर, मैंने कहा मेल नर्स की लाइफ ख़राब होने वाली है। तो वहाँ पे जो टीचर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे जो टीचर थे वो बाहर आए, और वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो भी बाहर आए। ठीक है, तो मैंने उनको बोला, सर, मैंने कहा ये दिक्कत हो जाएगी अपने साथ, अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तो एक एक नंबर पे ऐसा लगता है यार कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतना स्ट्रगल घर वालों से, यार कितना पैसा लिया है अपन ने, यार नर्सिंग करी है, कम से कम 4-5 लाख रुपए तो, कम से कम 4-5 लाख रुपए एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल खर्चा हो ही जाता है, कम से कम 5 लाख रुपए तो, क्योंकि जीएनएम की मान लो, और बीएससी का तो और भी ज़्यादा है, बीएससी का तो जीएनएम का ही कम से कम 4-5 लाख है, जबकि मतलब कुछ भी नहीं करे ना बंदा, जो रह रहा है, जो वहाँ पे जहाँ से भी नर्सिंग कर रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं करे तो भी 4-5 लाख रुपए तो कम से कम आता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कहा, सर, वैकेंसी में, कि नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा, सर, मैं लाइब्रेरी छोड़ के आया हूँ, मेरा मूड बहुत ख़राब है, पहले ही मेरा ऐसा चल रहा है कि मैं हर बार 4-5 से सब मामला बिगड़ रहा है, तो प्लीज़ आप इसमें कुछ कीजिए। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट थे ना, जिनकी कोचिंग स्टार्ट हुई, जबकि मेरी कोचिंग हो चुकी थी, ठीक है, वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो मुझे ज्ञान दे रहे थे कि अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो कई बार क्या होता है कि अपन दूसरे में कमियां देखते हैं, अपन सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरा मुद्दा यही है। उसके बाद उन जिन लड़कों की, मैंने उनको ये भी बोला था, मैंने कि भाई जो भी है नहीं होगा, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन एटलीस्ट इसके खिलाफ एक विरोध तो जताओ। पर भाई साहब, जयपुर नरसिंह का गढ़ है, कंपटीशन वाले बंदे सब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लेकिन एक भी बंदा, जयपुर के अंदर एक छोटी सी रैली भी नहीं हुई 80-20 के खिलाफ। एक बंदा है राजेश करके, अलवर से है, उस बंदे ने बहुत मेहनत करी थी। मैं उसको पर्सनली नहीं जानता हूँ, उसको व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए मेरी जानकारी, उससे बात हुई थी। व्हाट्सएप पर नहीं, फ़ोन पे भी बात नहीं हुई, व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू बात हुई थी। उसने इतनी मेहनत करी थी उसके खिलाफ में, पर एक बंदा क्या करेगा। ठीक है, भरत बेनीवाल जी भाई साहब है, इन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी है, और बहुत बार नर्सिंग के लिए बहुत कुछ किया है, और बहुत लोग गाली देते हैं। मैं पर्सनली उनको नहीं जानता हूँ, पर्सनली वो मुझे भी नहीं जानते हैं, डेफिनेटली हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन मैं वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है यार कि कौन बंदा क्या करना चाहता है। ठीक है, और अपने प्रोफेशन के लिए क्या कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ यार, अगर अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी भी तुम्हारे प्रोफेशन को बचाने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है ना, तो उसको उसको सपोर्ट करो। अब लोग बोल रहे हैं कि 80-20 का मुद्दा तीसरे नंबर पे है,
और अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं भरत बेनीवाल जी भाई साहब अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं, जैसे भी करके उनके पास सर्कुलेट होता है, उनके पास जाता है, तो प्लीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जो अपना कोर्ट का मामला चल रहा है वो आप चलने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जोधाराम जी भाई जाट जो अपना केस लड़ रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, यार एक अकेला बंदा अपनी दम पे, इवन मैंने एक मैसेज भी देखा था व्हाट्सएप पे, उन्होंने ये भी बोला था यार कि जो भी फाइनेंशियल अगर पैसे वैसे का सीन है ना, कुछ लोगों ने बोला था कि उनको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उनको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस बंदे ने ये भी बोला था कि भाई मुझे पैसे कोई ट्रांसफ़र मत करो, मैंने केस अपनी दम पे लड़ा है, तो मैं अपनी दम पे जीतूंगा, मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब वो जानते हैं इस प्रोफेशन में, क्योंकि अपन की यही कमी है यार कि 4 दिन बाद अगर इन केस 0.1% अपन केस हार गए तो 4 लोग अपन को ही गाली देंगे यार कि हमारे तो पैसे डूब गए। जब तो फिर उस बंदे ने ये बोला यार कि मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है भैया, मैं तो अपनी दम पर लड़ लूँगा क्योंकि मुझे मेरा प्रोफेशन बचाना है। तो जब वो बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरे प्रोफेशन की अपने खुद पर ले रहा है तो क्या हम नहीं कर सकते ये? ठीक है। बहुत लोगों को बहुत डाउट आते हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं, उन्होंने कि फर्स्ट नंबर पर उन्होंने 7 CPC का रखा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो पहले पॉइंट पे है, तो भाई उनका पहले पॉइंट पर रखना तो उनका भी जायज़ है, क्योंकि वो तो नर्सिंग ऑफिसर है ना, उनको पहले से उनको सैलरी मिल रही है। ठीक है, उनको 80-20 का तो इश्यू नहीं है, उन्होंने इंक्लूड किया, वही बहुत बड़ी बात है, पहली बात तो। ठीक है, तीसरे नंबर पर रखा है। लेकिन अब एक चीज़ बताओ, वहाँ पे स्ट्राइक में अगर वो कर रहे हैं तो उनके पीछे अगर तुम 80-20 वाले नहीं खड़े होंगे तो फिर उनको क्या लगेगा कि जिनको चाहिए वो तो यहाँ है ही नहीं, और हम तो पहले से हैं भाई। थोड़े पैसे की तो बात है, उनको थोड़ी सैलरी कम है उसकी तो बात है। उनकी अगर पहली वो चॉइस जो उन्होंने मांगी है वो अगर मिल जाती है, ठीक है, उनकी जो पहली शर्त है वो मान ली जाती है, उसके बाद वो तो स्ट्राइक से बैठ जाएंगे। फिर 80-20 का क्या? ऐसा अब अगर 80-20 वाले वहाँ पर नहीं होंगे, उनके पीछे खड़े बैक बोन की तरह सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे, तो उनको भी तो यही लगेगा ना यार कि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो भी तो हमारे साथ नहीं है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के भैया एक ही निवेदन है, इस प्रोफेशन को अगर बचाना है तो आज रात का टाइम है। ठीक है, और मैं पर्सनली खुद जाने को तैयार हूँ। बहुत सारे ग्रुप भी बना दिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बना दिए, लेकिन क्या होता है कि जिस ग्रुप का जो एडमिन है उसने पूरी प्राइवेसी लगा रखी है, और वो प्राइवेसी लगाना उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब का कोई प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, तो 80-20 के खिलाफ उन्होंने ग्रुप तो बना लिए, लेकिन ग्रुप पर कोई मैसेज सर्कुलेट नहीं होता। जयपुर से कोई मैसेज नहीं आया, मैं जयपुर के ग्रुप में हूँ। ठीक है, जयपुर के किसी भी ग्रुप में, क्योंकि एडमिन साहब ने तो उसको लॉक कर रखा है और कोई ग्रुप मैसेज कर नहीं सकता। ठीक है, तो मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है, मैं किसी को पर्सनली कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अगर किसी को वास्तव में अगर किसी को कुछ अगर लग रहा है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने पहले भी सॉरी बोल दिया, अभी भी सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोटा नहीं हो जाऊँगा, या फिर मैं किसी के कहने से बड़ा नहीं हो जाऊँगा। मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा। ठीक है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ यार, तुम्हारी तरह ही मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ यार। ठीक है, तो मेरा तो यही है यार कि अगर भरत बेनीवाल जी मेरी बात को सुन रहे हैं तो प्लीज़, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मैंने देखा है, और मैं यूट्यूब वगैरह आजकल तो बहुत देखता हूँ, तो आप प्लीज़ इस मैसेज को सर्कुलेट करें कि आज कोई भी एक अच्छा डिसीजन लेके, या तो जितने भी जहाँ के लोग हैं वो उनके साथ पीछे खड़े हों, नहीं तो फिर परमिशन लें स्ट्राइक करने की। लेकिन बेटर यही होगा कि एक नई परमिशन लेने से अच्छा है जिनके पास पहले से परमिशन है उनके साथ लग जाएं, और इसमें कमी नहीं देखें। अगर आप 80-20 वाले उनके पीछे खड़े होंगे, उनकी नज़रों में आएंगे यार कि हम 80-20 के लिए यहाँ पे आए हैं, और जैसा कि उनको पता भी है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोई डीपी पे डाल रहे हैं, कोई ग्रुप पे स्टेटस डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो उनको पता भी है ये चीज़। काजला जी से फ़ोन पर कॉन्टेक्ट किया जा सकता है कि हम लोग आपके साथ हैं, और हम कल से जो भी है हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ। तो डेफिनेटली यार, अगर पीछे जाके अपन खड़े होंगे तो हमारी बात भी होंगी कहीं ना कहीं। वहाँ पे एक मैसेज में कुछ ये बोल रहा है कि एम्स ने जो यूनियन ने जो एक लेटर पेश किया है उसमें 80-20 का कोई जिक्र नहीं है। तो भाइयों 23 पेज का एक पहले से ही उनको दे दिया गया है, तो ये तो जस्ट अब 23 पेज का वापस से लिखने तो बैठने रहे उनकी, और फिर उनकी पहली चॉइस तो वही है ना, और डेफिनेटली होनी भी चाहिए। अपन करेंगे तो अपन पहली चॉइस पर अपना ये 80-20 रखेंगे। हम उनका सैलरी बढ़ाने के लिए तो सीधी सी बात है, या तो दूसरे पॉइंट पे होगा या तीसरे पे होगा, क्योंकि हम 80-20 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने हमारा इंक्लूड किया, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो लिटरली उनको
थैंक यू बोलना चाहूँगा यार कि मतलब कुछ तो किया है उन्होंने, बहुत बड़े लेवल पर किया है। मैसेज वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, उसके लिए सॉरी। पर मैं बहुत दिनों से भरा बैठा हूँ, तो मुझे तो बोलने पे मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने, ठीक है। तो भाइयों, भरत बेनीवाल जी, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप, मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो आप इस मैसेज को रोटेट कीजिए। जो भी आपकी फ्रेंड फॉलोइंग है, ट्विटर है, जो भी है, फेसबुक पर आपका पेज है, उस पर शेयर कीजिए कि जो भी 80-20 के खिलाफ आना चाहता है वो आज रात को या कल सुबह उनके यहाँ होना ही चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है। बाकी मुझे नहीं पता कि बाकी और क्या क्या, कोई लोग क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उनके साथ खड़े होंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा और अपना प्रोफेशन बच पाएगा। तो मेरा तो यही है यार, किसी की टांग खींचने के बजाय ना उसका सपोर्ट दो फिलहाल तो। और फिर ये भी है ना यार, जैसे बोल रहे हैं कि यार उनका तो पहला के यही है, तो भाई अपन को भी तो पता चलेगा ना। अब जब इतने दिनों से काजला जी मैसेज करके बोल रहे हैं कि 80-20 के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट करो, हमारा सपोर्ट करो, हमारा सपोर्ट करो। एटलीस्ट फिर अपन के दिमाग में ये चीज़ तो हो जाएगी यार कि ये अपने लिए नहीं थे। भाई अपन का सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपन को पता ही नहीं चलेगा। फिर अपन उनको गाली दें कि भाई तुमने हमारी बात नहीं सुनी। वो क्यों सुनेंगे यार जब तुम उसके पीछे खड़े ही नहीं हो तो। ठीक है, तो उनके साथ खड़े होंगे, फिर अपन की शर्त नहीं मानी जाती है तो अपन किसी को बोल सकते हैं यार कि हम तुम्हारे सपोर्ट में आए थे और तुम्हारी जैसी जो चीज़ थी वो तुम्हें मिल गई, उसके बाद तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तो हम तो तुम्हारे साथ है ना। तो वहाँ जाएंगे तभी अपनी बात मुद्दे पर आएगी। तो मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि भाई लोगों प्लीज़ जाग जाओ। ये एक काम की बात बता दूं, व्हाट्सएप के ग्रुप बनाने से, फॉरवर्ड फॉरवर्ड खेलने से, ये पिछले 1 साल से तो मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ जयपुर में भी कई बार मीटिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है। मैं एक मीटिंग के लिए गया था जब मैं जयपुर में आया ही था, 2019 में ही मैं आया था, और 2019 में ही ये 80-20 का कुछ मैटर स्टार्ट हुआ था। और तभी एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें भाई साहब मैं मेरे रूम वालों को सबको लेके गया था कि भाई ये प्रोफेशन वाली बात है यार, अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए, जब अपनी वैकेंसी नहीं आएगी 80-20 की वैकेंसी में यार जनरल कैटेगरी वाला बंदा क्या करेगा, ठीक है। तो अपनी वैकेंसी नहीं आएगी, और कोई भी कैटेगरी हो यार, 80-20 का मतलब तो बहुत हो जाता है, मतलब नहीं है तुम्हारे लिए वो दरवाजे बंद हैं, इसका मतलब यही है। 80-20 का मतलब यही है, वो दरवाजे बंद हैं। तो एक मीटिंग बुलाई थी, ये कोई शहीद गार्डन है, आई थिंक सो। तो वहाँ पे बुलाई थी, तो मुझे लगा था यार कि नर्सिंग यूनियन में बहुत ताकत है, वहाँ पे लोग आएंगे। और बहुत सर्कुलेट हुआ था मैसेज का, सबको आना, सबको आना है। यकीन नहीं मानोगे, 47 कैंडिडेट थे टोटल, 47। एक लाइब्रेरी में निकल लाते हैं इतने नर्सिंग वाले। जयपुर के अंदर अगर उछाल के पत्थर मारोगे ना तो कहीं ना कहीं किसी नर्सिंग वाले पे ही पड़ेगा। उसके बाद भी वहाँ पे 47 कैंडिडेट थे। और वहाँ पे जो पुलिस आई थी ना, उनको पता था कि पुलिस वालों को कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, ये लोग आने वाले हैं। वो पुलिस वाले चाय समोसे खा रहे थे क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ कर ही नहीं रहे, और 47 लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो ये तो, अब फिर ये होता है ग्रुप में मैसेज करने से कि यार कि आज मैं नहीं जाऊँगा तो कोई और चला जाएगा। भैया वो दिमाग सबके पास है, वो सब सोचते हैं। तो इसलिए जो आदमी नौकरी पर लगा हुआ है, वो अगर मैदान में है नौकरी छोड़ के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, और वो अपने हक के लिए अगर वो जॉब छोड़ के सरेंज डाउन कर रहा है, वो बाहर आ रहा है, अपन तो बेरोजगार हैं, 2 दिन का टाइम तो निकाल ही सकते हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ भाइयों, अगर सब लोग पहुँचे ना तो 2 दिन का टाइम लगेगा नहीं, उससे पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को गौर फरमाओ, थोड़ा सुनो, टांग मत खींचो और सपोर्ट में आओ। मैं भी तुम्हारी तरह बेरोजगार ही हूँ, मैं उनकी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं हूँ, स्टिल तो नहीं हूँ। और मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ का कि भैया सपोर्ट करना चाहिए अपन को। तो प्लीज़ सपोर्ट में आइए। धन्यवाद। माई सेल्फ शेखर उपाध्याय। धन्यवाद।